एपिसोड की शुरुआत ईयर 1996 से होती है, जब हम जॉन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर में टीवी पर एक इंटरव्यू देख रहा होता है। साथ में एक और बच्चा था जिसका नाम था मार्कस, जो कि कहता है वो आ जाएंगे। जॉन कहता है खिड़की पर रहकर ध्यान रखो। जॉन इंटरव्यू में पूरी तरीके से खो जाता है, डूब जाता है। जहाँ हम देखते हैं टीवी पर जिसका इंटरव्यू चल रहा है वो एक सुपर हीरो है जिसका नाम है ग्रीन लैंटर्न, और उसका रियल नेम है हेल जॉर्डन, जो कि बताता है कि वो एक पायलट था और ग्रीन लैंटर्न कैसे बना। जो बनने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या तुमको डर लगता है, और उसका जवाब था नहीं। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि एक बच्चे का डर होता है अपने पेरेंट्स को खो देना, जो कि उसने खो दिया था, इसलिए उसके अंदर कोई डर नहीं था। जॉन के पिता घर आ जाते हैं, दरवाजे पर होते हैं। जॉन टीवी बंद कर देता है। उसके पिता अंदर आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या था। जॉन कहता है हेल करके कुछ। उसके पिता उसे बाहर ले जाते हैं और सेब रखते हैं उसके सर पर और शूट करते हैं। पीछे की वॉल देखकर पता चलता है कि वो शायद ये रोज करते हैं। वही उनकी यूनिफॉर्म देखकर पता चलता है कि वो शायद से एक आर्मी ऑफिसर हैं। बाकी सेब को शूट करने से पहले वो पूछते हैं कि क्या तुमको डर लग रहा है, और जॉन का जवाब होता है नहीं। फिर वो शूट करते हैं, सेब फट जाता है, जिसके बाद वो उसे गले लगाते हैं और अंदर चले जाते हैं। कहानी शिफ्ट होती है 2016 में। हम देखते हैं जॉन नाम का जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका है, जिसका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट, जो कि सड़क पर किसी का वेट कर रहा होता है। एक गाड़ी आती है, उसमें वही ग्रीन लैंटर्न होता है, इंटरव्यू वाला, जिसकी अब एज हो चुकी है, और उसका रियल नेम है हेल जॉर्डन। जॉन भी गाड़ी में बैठता है, दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों की बातों से पता चलता है कि जॉन जो है वो नेक्स्ट ग्रीन लैंटर्न होगा जिसको ट्रेन कर रहा है हेल जॉर्डन। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जॉन ट्रेनिंग से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि हेल ने उसे काफ़ी कुछ अभी तक नहीं सिखाया, जैसे कि उड़ना। वही हेल जॉर्डन जो है वो जॉन को कहीं ना कहीं टीज भी करता है कि मैं कई हफ्तों से यहाँ पर नहीं था, तुम्हें गुस्सा तो आया होगा। जॉन बार बार यही कहता है कि उसे गुस्सा नहीं आया। बातों ही बातों में हमें ये पता चलता है कि हेल जॉर्डन एक मिशन पे था, एक वॉर रुकाने गया था एक प्लेनेट पर, जिस बीच एक एलियन स्पेशीज का जिक्र होता है जो कि इंसानों का फॉर्म ले सकती है, वो भी इतना अच्छे से कि कोई पहचान तक ना पाए। छोटी से छोटी डिटेल उन्हें पता होती है। वही ट्रेनिंग को लेकर दोनों के बीच बातचीत होती है, या फिर कहूँ एक तरीके की छोटी सी आर्ग्यूमेंट। हेल जॉर्डन रिंग उतारता है, रख देता है और कहता है मैं मिलूंगा टाकोस की एक दुकान पर जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है, और गाड़ी से गिर जाता है। जॉन स्टुअर्ट अपनी जान बचाने के लिए रिंग को पहन लेता है और एक बबल बनाकर बच जाता है। टाकोस की दुकान के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच वो अपने फादर को फोन करता है और कहता है हेल जॉर्डन ने उसे मारने की कोशिश की। वो कहते हैं वो एक तरह का टेस्ट होगा, तुम गुस्सा मत करना। जिसके बाद वो टाकोस की दुकान के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उससे पता चलता है कि रिंग की एक और एबिलिटी है, जो कि है आप मेमोरीज को याद रखने के लिए अपना होलोग्राम बनाकर बैकअप के तौर पे रख सकते हो, या फिर कोई मैसेज देने के लिए। जॉन के सामने यंग हेल जॉर्डन आ जाता है, यानी वही बैकअप होलोग्राम, जो कि कहता है करंट वाले को एक मैसेज देना है। जॉन कहता है मुझे बता दो, मैं दे दूंगा। जो मैसेज होता है देयर इज हेल, रशविल, नेब्रास्का। जॉन को कुछ समझ नहीं आता, होलोग्राम गायब हो जाता है। जॉन टाकोस की दुकान पे पहुंचता है, जहां हम देखते हैं हेल जॉर्डन अपने फैंस के साथ फोटोज ले रहा होता है। जॉन उसे मैसेज देता है, जो सुनकर हेल सीरियस हो जाता है और उड़ के नेब्रास्का चला जाता है। जॉन भी एयरपोर्ट पे जाता है, टिकट लेता है और नेब्रास्का पहुंचता है, क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता। जहाँ पहुंचकर हम एक टाउन देखते हैं, जहाँ पर एक हाई स्कूल फुटबॉल फील्ड पर कुछ लोगों के बीच झड़प हुई, फायरिंग हुई, जिसके बारे में पुलिस पता लगा रही है, क्योंकि कई लोगों की जान गई है। जहाँ हम एक शेरिफ को देखते हैं जिसका नाम है कैरी। वो जॉन को भी हेल के साथ बिठा देती है। जॉन हेल को कहता है कि तुम यहाँ इतनी दूर उड़कर बस बैठने के लिए आए थे। हेल कहता है बैठने का रीज़न सामने है। शेरिफ आती है और उन दोनों को कहती है कि ये जो काम है ये ग्रीन लैंटर्न्स का नहीं है, जो कि स्पेस से जुड़ी चीजें संभालते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ फायरिंग हुई है, ये काम पुलिस का है। हेल कहता है चीजें जैसे दिख रही हैं वैसी है नहीं, इसमें एलियंस का हाथ है। शेरिफ उन्हें मना करती है बीच में आने से और फिर चली जाती है। हेल जो है वो जॉन से पूछता है कि तुमको क्या लगता है क्या हुआ होगा। जॉन जो है वो भी एक नॉर्मल सी कहानी बताता है और कहता है यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सी झड़प हुई और फायरिंग हुई है। हेल कहता है उसे पता है एलियंस का हाथ है। वहाँ पर एक बंदा खड़ा है जो कि उन्हीं में से एक है। कपड़े बदल लिए हैं, सोच रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। जॉन कहता है ये तुमने शेरिफ को क्यों नहीं बताया। हेल कहता है तुम क्या करते। जॉन कहता है मैं बता देता। हेल कहता है जाके बता दो। जॉन जाता है और शेरिफ को बताता है, पर शेरिफ को ऑलरेडी पता होता है, वो नज़र रख रही होती है। फिर जॉन कहता है शायद उसने गड़बड़ कर दी, और उसी टाइम वो बंदा भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है और वो पकड़ लेता है उसे। हेल भी पहुंचता है और कहता है उसे उसका इंटरव्यू लेना है। शेरिफ मना कर देती है, जिसके बाद जॉन और हेल दोनों बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। हेल जो है वो रिंग से पैसे बनाता है और एक मशीन में डाल देता है। एक ही गाना बार बार चलने लगता है। हेल और जॉन के बीच बातचीत होती है। जॉन यही पूछता है कि तुम आखिर ग्रीन लैंटर्न बनी कैसे। कोई ना कोई टेस्ट या हुनर तो होना चाहिए था जिसकी वजह से ये रिंग मिलती हो, तुम्हें कैसे मिल गई। हेल बताता है कि एक दिन उसके आसपास पूरा बबल बन गया जो कि उसे उड़ा के कहीं दूर ले गया। वो पायलट है तो वो स्पीड समझ सकता है और उसे डर भी नहीं लगा। वो पहुंचा तो वहाँ पर एक एलियन था जो कि अलग ही भाषा में कुछ बोल रहा था। उस एलियन ने रिंग दी। जब उसने पहनी तो उसे समझ में आया कि वो क्या कह रहा था, और ये भी कि हेल जॉर्डन अगला ग्रीन लैंटर्न होगा। पर तब से अभी तक उसे एक बात खटक रही है, अर्थ प्लैनेट को कुछ खास समझा नहीं जाता, तो वो ग्रीन लैंटर्न कैसे बन गया
और उससे बड़ा कि वो प्लेन क्रैश के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था। वहीं हम देखते हैं गाना लूप पे चल रहा होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जो कि हेल को उल्टा सीधा बोलते हैं। जॉन कहता है तुमने ये जानबूझ के किया ताकि तुम पकड़े जाओ, पुलिस तुम्हें जेल में डाल दे और तुम उस बंदे से बात कर सको जिसको अभी अभी पकड़ा हमने। जॉन कहता है बिल्कुल सही। रिंग उतारता है और जाकर लड़ने लगता है। पास बैठी एक लेडी से जॉन की बातचीत होने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉन ग्रीन लैंटर्न बनना तो चाहता है पर उसे लगता है कि हेल उसे बनने नहीं देगा। शेरिफ और पुलिस वाले आते हैं, हेल को पकड़ के ले जाते हैं। वो लेडी जा रही होती है, जॉन को कहती है बाहर तक नहीं छोड़ोगे। दोनों गाड़ी में इंटीमेट होते हैं और रिंग जो है वो अभी जॉन के पास थी तो वो उसकी सिगरेट भी जलाता है। जिसके बाद जॉन पहुंचता है पुलिस स्टेशन और कहता है हेल को छोड़ने को। शेरिफ कहती है कि अभी तो फिलहाल मुकदमा होगा, जज के सामने उसे पेश किया जाएगा। हेल का बेबाक अंदाज जज को परेशान कर देता है। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि वकील होता है, कहता है कि वो हेल का वकील है। वो हेल को बेल दिला देता है और इसी बीच हमें पता चलता है कि वो कैरी का हस्बैंड है, मेरा मतलब शेरिफ। बाकी बेल के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा जो कि पहुंच जाएगा, वो कहता है जज को। हेल कहता है तुमने मुझे छुड़ाया, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मेरे पिता जो है वो तुम्हारे फैन है तो हमारे घर पर डिनर के लिए आ जाना। जॉन और हेल उनके घर पहुंचते हैं और दिखते हैं सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। कई लोग हैं जो कि ट्रेन लग रहे हैं, गन्स पकड़ी हुई है। जॉन और हेल शेरिफ और उसके हस्बैंड यानी वही वकील से मिलते हैं जिनका एक बच्चा भी है। हेल जो है वो रिंग से बोतल ओपनर बनाता है और बोतल खोलता है ड्रिंक की और शेरिफ को देता है। शेरिफ कहती है यहाँ से चले जाओ, पर वो नहीं जाते, घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें मिलता है विल। हेल उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों छुड़वाया, इतनी बड़ी रकम क्यों दी बेल के लिए। विल कहता है कि वो भी उसी की तरह सोचता है, कुछ बड़ा होने वाला है जो कि एलियंस करेंगे। तभी उसने एक तरह की आर्मी बना रखी है, कई लोगों के पास गन है जो कि ट्रेंड हैं। बाकी वो ये भी बताता है कि इस बड़ी सी प्रॉपर्टी का वो सिर्फ केयर टेकर है, उससे ऊपर भी कोई है जिसका नाम वो नहीं बता सकता। बाकी विल ये भी कहता है कि तुम उस सस्पेक्ट से पूछताछ कर सकते हो, शेरिफ तुम्हें नहीं रोकेगी। हेल कहता है बदले में तुम्हें क्या चाहिए। विल सीधा सीधा नहीं बताता, बातों को घुमा देता है जो कि हेल को कुछ खास समझ नहीं आता। बाहर हम देखते हैं जॉन जो है वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है, बच्चा ग्रैंड माँ चिल्लाता है और फिर हम उसी वुमेन को देखते हैं जो कि बार में थी, जिसका नाम जोई है और वो विल की वाइफ है। दोनों के बीच क्या हुआ था जॉन जो है हेल को बताता है। हेल कहता है क्या विल को पता है। जॉन कहता है बातों से तो लगता है पता है। फिर हम देखते हैं हेल जो है वो सस्पेक्ट से बात करता है। शेरिफ कहती है कुछ गड़बड़ मत कर देना, उसे मार मत देना क्योंकि वो कोई एलियन नहीं है, वो इंसान है। जो कि हेल बिल्कुल नहीं मानता, उससे बातचीत शुरू करता है। बाहर बैठे जॉन और शेरिफ के बीच भी बातचीत होती है। हमें पता चलता है कि हेल को लेकर दोनों का नजरिया काफी अलग है। लंबे टाइम तक बातचीत चलती है, कुछ वक्त तक तो हमें लगता है कि वो इंसान ही है पर वो असल में एलियन ही है। जो कि कहता है अगर मैं एलियन हूँ, किसी मिशन पे हूँ तो मैं वहाँ से भाग सकता था पर मैं नहीं भागा, जो कि बताता है कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। हेल कहता है तुम अगर खुद को ब्लास्ट करने वाले हो तो मैं सबको बचा लूंगा अपनी रिंग से। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी रिंग में इतना चार्ज भी है, क्या तुमने इसे चार्ज किया यहाँ पर आने के बाद। जिससे हमें पता चलता है कि ये एलियन चू नहीं है, इनमें दिमाग है। हेल कहता है चार्ज इनफ। वो फटता है और हेल सबको बचा लेता है पर ज़्यादा अच्छे से नहीं बचा पाता, धमाका हो जाता है पर हाँ सबकी जान तो बच जाती है। फिर सडनली अगले सीन में कहानी टाइम जंप लेती है। हम 2026 का टाइम देखते हैं जहाँ पर जॉन उसी फील्ड में पहुंचता है जहाँ पर फायरिंग हुई थी, जो कि अब काफ़ी बदल चुका है, सीरियस हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, यानी पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं, दोनों गले मिलते हैं। शेरिफ कहती है वो यहीं पर है। दोनों अंदर जाते हैं। जॉन वहीं पर बैठा होता है जहाँ पर फायरिंग के वक्त बैठा हुआ था पर अब वो मर चुका है। हम देखते हैं उसके सर में एक होल है, यानी किसी ने गोली मारी थी और उसकी रिंग भी गायब होती है जो कि खुद लोगों को चुनती है। तो आखिर वो गई तो गई कहाँ, जॉन के पास क्यों नहीं आई। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है और कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हमें, यानी आगे बहुत कुछ होगा।